अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आपको अपनी बरकत और रहमत में रखें और आपसे राजी हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट क्लास में हमने देखा था अल्हम्दुलिल्लाह इसम लिहाज जिन्स, और उसमें हमने मुज़क्कर और मुअन्नस को देखा, और हमने ये देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट हर लफ्ज़ अरबिक लैंग्वेज में मुज़क्कर होता है अनटिल एंड अनलेस कि उसके अंदर कोई एक तो या तो जोड़ा पाया जाता हो या कोई ज़ाहिरी निशानी मौजूद हो, या जिसे अरबों ने मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया हो, तो वो अल्फाज मुअन्नस है, वरना हर लफ्ज़ असल में मुज़क्कर ही होता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुज़क्कर को देख चुके हैं, और मुअन्नस में हमने देखा कि इसको दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी। और मुअन्नस हकीकी में हमने देखा कि लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, और हमने ये देखा कि उसमें पेयरिंग होती है, यानी जोड़ा होता है नर और मादा का। और उसके अलावा गैर हकीकी में हर तरह के नॉन लिविंग थिंग या बेजान अशिया आ जाती हैं। अभी हम इंशाल्लाह मुअन्नस गैर हकीकी को मजीद देखेंगे कि वो क्या है। तो मुअन्नस या उसमें क्या क्या किस किस कैटेगरी के वर्ड्स आते हैं। तो मुअन्नस गैर हकीकी में हम देखें तो मुअन्नस क़यासी और मुअन्नस समाई, दो इसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है दो तरह से। और कयास से हम जानते हैं कि जिससे आप प्रिडिक्ट करेंगे, कयास करेंगे, अंदाजा लगाएंगे ज़ाहरी अलामात की बुनियाद पर। तो मुअन्नस क़यासी होते हैं कि ये कुछ ऐसे अस्मा जो ना तो मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, लेकिन उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उनको पहचानेंगे कि जिन अल्फाज में आपको ये तीन अलामात नज़र आ जाए तो हम उनको कहेंगे कि ये मुअन्नस है हमारा। और उसके अलावा जो अल्फाज होंगे वो मुज़क्कर अल्फाज होंगे। और अलामात तानीस या तस्निया होने की अलामात हम देखें तो सबसे पहली अलामत क्या है कि इसके आखिर में गोल ता आती है। जैसे अस्साअतु क़यामत का नाम है, फाकिहतुन फलों को कहते हैं, मक्का तो मक्का को सिटी को भी कहते हैं, और मक्का जो हमारा शहर है अल्लाह ताला के घर जहाँ पर है उसको कहते हैं। दूसरी अलामत क्या है तस्निया होने की, कि उसके आखिर में अलिफ मकसूरा आएगा, यानी खड़ा जबर और या एक साथ आई, जैसे अल कुर्रा, अल उखरा, असुगरा। तो ये जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा आए उसको भी हम मुअन्नस कंसिडर करेंगे। इसी तरह से इसके आखिर में अलिफ ममदूदा यानी अलिफ मद और हमजा इकट्ठा आ जाए, जैसे सफराउ, बैज़ाउ आता है। तो ये तीन अलामात, इनमें से कोई एक अलामत भी किसी वर्ड में पाई जाए तो हम कहेंगे कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है। ऑब्वियसली तीनों अलामत इकट्ठी नहीं आ सकती, किसी एक में एक अलामत भी आ रही है तो वो मुअन्नस कंसिडर होगा। तो मुअन्नस क़यासी में हमने देखा कि हम इन तीन ज़ाहिरी अलामत की बुनियाद पर क़यास करेंगे कि ये लफ्ज़ हमारा मुअन्नस है। आखिर में गोलता आ रही है, आखिर में अलिफ मकसूरा यानी कि खड़ा ज़बर या आ रही है, या आखिर में अलिफ ममदूदा यानी अलिफ मद और हमजा आ रहे हैं। और ये एक एडिशनल पॉइंट है जिससे आप देख सकते हैं कि आप किसी भी इस्म सिफ्त को यानी किसी भी एट्रीब्यूट या एडजेक्टिव को आप मुज़क्कर से मुअन्नस बना सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा कि उसके आखिर में गोल ता लगा देंगे, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमातुन, मुसलमान इस्लाम लाने वाला शख्स है, मारते हैं तो उसके लिए मुस्लिम होकर उसको अगर हम मुअन्नस बनाना चाहते हैं मुस्लिमातुन आ जाएगा। इसी तरह से स्वाबिरुन सब्र करने वाला मर्द, इसको हम औरत के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हम कहेंगे स्वाबिरतुन, या मुमिनुन मुमिनतुन, स्वाइमुन स्वाइमतुन। इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स हैं जो सिफाती नाम है, सिफ्त है, उसको हम आखिर में गोल ता लगाकर मुअन्नस बना सकते हैं। तो मुअन्नस गैर हकीकी में हमने पहली कैटेगरी देख ली मुअन्नस क़यासी की, और ये याद आपने रखना है कि मुअन्नस हकीकी जो था
वो जानदार अशिया के लिए इस्तेमाल होता है, और मुअन्नस गैर हकीकी की दोनों अक़साम वो बेजान अशिया को केटर करती हैं, उनको देखती हैं। अगली किस्म जो मुअन्नस गैर हकीकी की है वो मुअन्नस समाई है, और मुअन्नस समाई हम देखते हैं समात से है, जैसे जिसको हम सुनते हो कि अहले अरब उसको मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करें। जैसे आपने पढ़ा होगा स्कूल में, उर्दू में एक क्वेश्चन आता था कि आप जुमले के इस्तेमाल की मदद से बताएं कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो जिस तरह से हम उर्दू में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसको हमने मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करना है, या इसको मुअन्नस के मुज़क्कर या मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो इसी तरह से अरबिक में भी यही होता है कि अहले ज़ुबान, हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर हमें ना लग रहा हो कि ये मुअन्नस है, लेकिन अहले ज़ुबान ने यानी अरबों ने इसको मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया, तो हम इसको मुअन्नस ही कंसिडर करेंगे। और ये देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि सेंटेंस में हम उसका यूज़ डिफरेंट होता है, कि अगर इस अल्फाज से पहले आने वाला लफ्ज़ मुअन्नस है तो हमें अगला लफ्ज़ भी मुअन्नस ही लाना पड़ता है। आगे जाके आप इंशाल्लाह मुरक्कबात पढ़ेंगे, यानी दो अल्फाज का मजमुआ, तो आप उसमें देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होती है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, तो उसके साथ हमने मुअन्नस लफ्ज़ ही लाना है। तो मुअन्नस समाई, और इनमें से मुअन्नस समाई में ऐसे अल्फाज भी आप देखेंगे जो आप उर्दू में तो आप उनको मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबिक में देखेंगे तो वो मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मुअन्नस समाई वो है कि इनमें ना तो पेयरिंग है, ना तो यानी जोड़ा जोड़ा पाए जाते हैं, ना ये इनमें मुअन्नस की कोई ज़ाहिरी अलामत है, लेकिन अहले अरब ने इनको मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया, तो वो तमाम अल्फाज मुअन्नस समाई की कैटेगरी में आएंगे। उनको चार तरह से, उनमें चार चीज़ें हैं जो आती हैं, जैसे कुदरती अशिया हैं, कुछ कुदरती अशिया यानी अल्लाह ताला ने जो बनाई चीज़ें, नेचुरल चीज़ें जो हैं वो आती है, जैसे अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं, समाउन आसमान को, रिहन हवा को, नारुन आग को, शम्स सूरज को। तो कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल, जो मुअन्नस समाई की कैटेगरी में आती है। अब आप ये देखें कि समाउन, आसमान को हम देखें तो आसमान हम उर्दू में जब यूज करते हैं तो वो मुज़क्कर के तौर पर यूज होता है, लेकिन अरब इसको हम अरबिक में देखें तो ये इस्तेमाल होता है मुअन्नस के तौर पर। इस तरह से बाज मसनूई अशिया या आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड या मैन मेड जितनी भी फ्रॉड चीज़ें हैं वो आपकी मुअन्नस समाई की कैटेगरी में वो भी आती हैं, जैसे दारुन घर को ये डोर कहते हैं, खमरुन शराब, आसवाल लाठी, फुलकुन जग, सुन गिलास। तो ये कुछ मसनूई अशिया भी मुअन्नस समाई की कैटेगरी में आती है, इनको मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएंगे। इनके साथ जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज किए जाएंगे वो मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी तरह से कुछ बॉडी पार्ट्स जो आपके पेयर की फॉर्म में, यानी दो दो हैं, जैसे आपकी आंखें दो हैं, आपके होंठ दो हैं, आपके कान दो हैं, आपके हाथ पांव दो हैं, दो टांगे हैं, दो बाजू हैं, तो आपके जो बॉडी पार्ट्स पेयर की जोड़े की सूरत में है वो आपके मुअन्नस समाई की कैटेगरी में आते हैं। जैसे यदुन हाथ को कहते हैं, रिजलुन पाँव को कहते हैं, उज़ुनुन कान को कहते हैं, आइनुन आँख को कहते हैं। तो ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होंगे, क्योंकि अहले ज़ुबान ने, अहले अरब ने इनको मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया। इसी तरह से मुल्कों, शहरों और कबीलों के नाम, यानी कंट्रीज, सिटीज या ट्राइब्स वगैरह के नाम भी मुअन्नस समाई की कैटेगरी में आते हैं, जैसे मिस्र, मदियन, मदियन, कुरैश। तो ये आपके मुअन्नस समाई की कैटेगरी में आते हैं। तो ये चार तरह के अल्फाज भी मुअन्नस ही कंसीडर होंगे। यानी अब हम देखें ओवरऑल मुअन्नस क्या है। मुअन्नस वो है जिसमें जोड़ा जोड़ा पाया जाता है, मुअन्नस वो है जिसमें मुअन्नस की ज़ाहिरी अलामात पाई जाए, यानी कि गोलता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। और मुअन्नस वो है जिस जो कुछ कुदरती अशिया के नाम है, कुछ मसनूई अशिया के नाम है, कुछ जिस्मों के जिस्म के अज़ा के नाम है जो जोड़े की सूरत में है, और मुल्कों, शहरों और कबीलों के नाम। तो ये सारे अल्फाज हमारे मुअन्नस होंगे। इनके अलावा जितने भी अल्फाज हैं वो मुज़क्कर हैं, और इनके साथ जो कवायद कायदे लगेंगे वो सारे मुज़क्कर के लगेंगे।
कुछ आपके सामने एग्जाम्पल्स है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को जब जैसे जैसे आपकी वोकेबलरी बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह आपको समझ आती जाएगी। जैसे आप आगे आगे कुरान पढ़ते जाएंगे तो आपको नेचुरल चीज़ों के नाम पता चलेंगे। इसी तरह से आपको मसनूई अशिया के, कुदरती मसनूई अशिया के, जिस्म के अज़ा के, इसी तरह से मुल्क और शहरों वगैरह के नाम पता चलेंगे तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ये आपके मुअन्नस की कैटेगरी में आ रहे हैं। और इन एग्जाम्पल्स को भी देख लें, ये आपको हेल्प करेंगी इंशाल्लाह आपकी वोकैबुलरी इन्हांस करने में। तो ये अल्फाज ऐसे हैं जो मुज़क्कर के तौर पर आते हैं और ये मुअन्नस के तौर पर। तो आपने इंशाल्लाह इसको केयरफुली पढ़ना है, समझना है और कोशिश करें कि कुरान से ज़रूर फाइंड आउट करें, स्पेशली मुअन्नस के वो अल्फाज जो मुअन्नस कैसी की कैटेगरी में आते हैं, यानी जिनमें 3 ज़ाहिरी अलामात मुअन्नस की पाई जाती हैं। तो उससे ये कि आपका कुरान से भी कनेक्शन ज़्यादा रहेगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि आपको समझ आ जाएगी, ढूंढना आसान हो जाएगा। और आपको जब आगे जाके पढ़ेंगे रूल्स वगैरह के बारे में तो आपको वो समझ आएगी कि हमने इसको मुअन्नस इस्तेमाल किया तो उसके आगे पीछे के अल्फाज को कैसे इस्तेमाल किया गया इंशाल्लाह। तो ये आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी कुरान से इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।